हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 1 की चौथी हेडिंग मापन में अनिश्चितता के बारे में। मापन में अनिश्चितता के बारे में पढ़ा जाए। रसायन के अध्ययन में अनेक बार हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर विचार करना होता है। ठीक है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में अनेक बार ऐसा आता है कि हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर भी विचार करना होता है। संख्याओं का सरलता से संचालन करना तथा आंकड़ों को यथासंभव निश्चितता के साथ यथार्थ प्रस्तुति करने के अर्थपूर्ण तरीके भी हैं। ठीक है, तो संख्याओं को सरलता से संचालन करना, आंकड़ों को यथासंभव निश्चितता के साथ यथार्थ प्रस्तुत करने की अर्थपूर्ण तरीके भी होते हैं। इन्हीं मतों पर नीचे विस्तार से विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो आप मापन की अनिश्चितता के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया कि रसायन के अध्ययन में अनेक बार हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर विचार करना होता है। संख्याओं का सरलता से संचालन करना और आंकड़ों को यथासंभव निश्चितता के साथ यथार्थ प्रस्तुति करने के अर्थपूर्ण तरीके भी होते हैं। इन्हीं मतों पर नीचे विस्तार से विचार किया गया है। पहला है आपका, वह है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन से संबंधित है जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, और अत्यधिक संख्या होती है। तो आप देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान जो है वह परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, और जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या में ये होते हैं। अतः किसी रसायनज्ञ को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए ठीक है, इस तरह की बड़ी संख्या या हाइड्रोजन परमाणुओं के द्रव्यमान के लिए इतना ग्राम जैसी छोटी संख्या के साथ साथ काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन से संबंधित है जिसके अंतर्गत जो है कम द्रव्यमान होते हैं, जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या होती है। अतः किसी रसायनज्ञ को 2 ग्राम हाइड्रोजन अणुओं के लिए, ठीक है, 662200000000000000000 जैसी बड़ी संख्या या फिर हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लिए 0.00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  सकता है। इसी प्रकार प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग, कणों पर आवेश आदि में भी उपयोग किए गए परिमाण जो हैं, ठीक है, उपयोग किए गए परिमाण जैसे परिमाणों वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग, कणों पर आवेश आदि में भी ऊपर दिए गए परिमाण जैसे परिमाणों वाली संख्याएं होती हैं। एक क्षण के लिए इतनी सारी शून्यों वाली संख्याओं को लिखना और गिनना मज़ेदार लग सकता है। एक क्षण के लिए इतनी सारी शून्यों वाली संख्याओं को लिखना और गिनना मज़ेदार लग सकता है, परंतु इन संख्याओं के साथ सरल गणितीय जो प्रचालन है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, देना, यह क्या है? सचमुच एक चुनौती है। ठीक है, तो इसको कैसे हल किया जाएगा? तो ऊपर दी गई किन्हीं 2 प्रकार के संख्याओं को आप लिखिए और उन पर कोई भी गणितीय प्रचालन कीजिए जिसे आप चुनौती के रूप में लेना चाहते हों, जिससे आप सही प्रकार से यह समझ सकेंगे कि संख्याओं के साथ कार्य करना वस्तुतः कितना कठिन होता है। ठीक है, इस समस्या के निजात के लिए क्या किया गया? इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात चरघातांकी संकेतन के उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात चरघातांकी संकेतन के उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। इस संकेतन में किसी भी संख्या को n गुणे 10 पे पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n जो है चर घातांक है। ठीक है, तो इन जो
संख्याओं को गुणा करने, भाग देने, घटाने में कठिनाई आ रही है, तो इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात चरघातांकी संकेतन का उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। इस संकेतन में किसी भी संख्या को n × 10⁻n के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n क्या है, चरघातांक है। इसका मान जो है धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। n का मान जो है 1.00 और 9.999 के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है। n को डिजिट टर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो n यूज हुआ है इसे डिजिट टर्म कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, इनको दूर करने के लिए वैज्ञानिक ने चरघातांकी संकेतन के उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। इस संकेतन में किसी भी संख्या को कैपिटल N × 10⁻n के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहाँ n क्या है, चरघातांक है, स्मॉल n चरघातांक है और इसका मान, इसका धनात्मक या ऋणात्मक मान हो सकता है। और कैपिटल N का मान जो है 1 और 9.99 के मध्य कोई भी संख्या हो सकता है। n को डिजिट टर्म कहा जाता है, ठीक है। अतः वैज्ञानिक संकेतन में 232.508 को 2.32508 × 10⁻2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर यह नंबर दिया गया है तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, दशमलव को जो है आप जो है पीछे लाएंगे और हाँ, दशमलव को जो है आगे ले जाएं आप 2 अंक, ठीक है। तो जब 2 अंक आगे ले जाएंगे तो 10⁻2 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो 232.508 को आप लिखेंगे 2.32508 × 10⁻2। ध्यान दीजिए कि ऐसा लिखते समय दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर ले जाया गया है। दशमलव को आप देख रहे हैं 2 के पीछे था, तब अब जो है 3 के आगे कर दिया गया, अर्थात जो है दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर ले जाया गया। और वैज्ञानिक संकेतन में यह 2 अर्थात 10 का चरघातांक है, ठीक है। तो दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर ले जाया गया है और वैज्ञानिक संकेतन में यह जो 2 आया है वह 10 का चरघातांक होता है। इसी प्रकार 0.00016 को आप, ठीक है, पीछे करके यहाँ पर लाएंगे तो 1 2 3 4 1.6 × 10⁻4 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 0.00016 को आप 1.6 × 10⁻4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ ऐसा करते समय दशमलव को 4 स्थान दाईं ओर ले जाया गया है और वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इसे -4 चरघातांक के रूप में लिखा गया है। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त संख्याओं का गणितीय प्रचालन करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे गुणा और भाग करते समय आप देखें ध्यान से, इन 2 कार्यों के लिए चरघातांकी संख्या वाले नियम लागू होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गुणा करना है 5.6 × 10⁵, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे आप, गुणे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 6.9 × 10⁸, ठीक है। अब इसको गुणा करने के लिए यह जो 5.6 और 6.9 है, इसको आप एक कोष्टक में लिख देंगे 5.6 × 6.9, और यह जो पावर आप देख रहे हैं 10⁵ और 10⁸, इसको एक साथ आप लिख सकते हैं 10⁵ 8, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब जो है आप 5 और धन 8 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 13, तो यह हो गया आपका 10⁻13, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38.64 × 10⁻13। दशमलव को एक अंक आगे कर देंगे, 13 एक बढ़ जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 3.864 × 10⁻14, ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस था पावर के रूप में, अगर यह माइनस होता तब कैसे करते, तो माइनस वाले को देखें ध्यान से। यहाँ आपका है 9.8 × 10⁻2, एक ब्रैकेट में है, गुणे 2.5 × 10⁻6 या दूसरे ब्रैकेट में है। अब आप देख रहे हैं कि 9.8 और 2.5 को एक ब्रैकेट में लिख दिया गया गुणा के रूप में, और यह जो 10⁻2 है और 10⁻6 है, इसको जो है आपस में ऐड करेंगे तो 10⁻2 + 10⁻6, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 - 6 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आप 10⁻8। तो यह हो गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 और 2.5 का, तो आ जाएगा 24.50 गुणे 10⁻8। एक अंक दशमलव आगे करेंगे
तो -8 में से 1 कम हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2.450 गुणे 10 से -7। ठीक है, तो यह था आपका गुणा करना। अगर भाग करने की तरीका देखा जाए तो आप देख सकते हैं 2.7 गुणे 10 पीरियड 3 बटे 5.5 गुणे 10 पे 4 है। ठीक, अब जो है 2.7 और भागा 5.5 हो गया और 10 पे -3 और यह 10 पे 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। 10 पे पावर 4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा। तो एक साथ आप लिख सकते हैं 10 पे पावर -3 पहले से था और यह 4 -4 हो गया। तो यह -3 और -4 मिलकर -7 हो जाएंगे और इसका आप जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यह जाएगा 0.4909 गुणे 10 पीरियड 7। दशमलव के 1 अंक पीछे करेंगे तो 10 पीरियड 7 एक बढ़ जाएगा, पीरियड 8 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 4.909 गुणे 10 पीरियड 8। तो इस तरह से गुणा और भाग किया जाता है। अब जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है इसको देख लेते हैं। इन दो कार्यों के लिए पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उनमें चर घातांक समान हो। ठीक है, तो जब भी आप जो है योग करेंगे या घटाएंगे तो पहले सबसे पहले आपको यह करना होगा कि जो 10 पे पावर आ रहा है वह सेम होना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो इन दो कार्यों के लिए पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उनके चर घातांक क्या हों, समान हों। उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे 6.65 गुणे 10 पे 4 और 8.95 गुणे 10 पे 3 का योग करने के लिए पहले उनका चर घातांक समान करके इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ 10 पे 4 है तो यह भी 10 पे 4 होना चाहिए। इसके लिए दशमलव को 1 अंक आगे कर लेंगे। यह होगा आपका 6.65 गुणे 10 पे पावर 4 एक ब्रैकेट में, या प्लस दशमलव को आगे करेंगे तो 0.895 गुणे 10 पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। 6.65 धन 0.895 एक कोष्टक में लिख दिए और 10 पे 4 एक बार लिख दिए। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7.545 गुणे 10 पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका योग। घटाने में इसी प्रकार दो संख्याओं को घटाया जा सकता है। 2.5 गुणे 10 पीरियड 2 माइनस 4.8 गुणे 10 पीरियड 3। तो पहले आप क्या करेंगे, चर घातांक बराबर करेंगे। तो 2.5 गुणे 10 पीरियड 2 माइनस 1 अंक दशमलव आगे कर लेंगे 0.48, यह आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप घटाने वाले को एक क्वेश्चन करें 2.5 माइनस 0.48 और यह हो गया 10 -2। तो इसको घटा लें आप तो 2.02। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 2.02 गुणे 10 पीरियड 2। तो इस तरह से आपने देखा घटाने के लिए भी आपको पहले चर घातांक बराबर करना होगा। 10 में -2 है तो इसको भी 10 में -2 करना होगा, 0.1 अंक आगे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.48 है 10 में -2। अब जो है एक कोष्टक में आप लिख लेंगे 2.5 माइनस 0.48 और गुणे 10 पीरियड 2 घटा देंगे तो 2.02 आ जाएगा गुणे 10 पीरियड 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैज्ञानिक संकेतन का यूज करके गुणा भाग करना, योग करना, घटाना इस तरीके से यूज करके किया जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग सार्थक अंक के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।